सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बातचीत की है कल के मार्केट को लेकर कि कल का मार्केट किस तरह से ओपन हो सकता है, डाउ जोन्स की क्लोजिंग, नेस्डेक की क्लोजिंग, क्रिसमस तीजी की सिचुएशन, कितने चांसेस हैं तीजी बनने के, सब कुछ हमने वहाँ पे देखा है। साथ में हमने दो कंपनीज के ऊपर बातचीत की थी जिनके स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट, क्वार्टर 3 की कमेंट्री, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल सब कुछ हमने देखे। उसी तरह से यहाँ पे हम टोटल 3 कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगर पिछले वीडियो को देखा नहीं तो आप उसको जरूर से देखना, साथ में आप इसको भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कंपनी है KPIT टेक, 1% के साथ में स्टॉक गिरा। मार्केट कैप है कंपनी का 33,000 करोड़ का, वैल्यूएशन है 43 की। वैल्यूएशन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, क्योंकि एक टाइम था जब ईवी बूम चल रहा था तो काफ़ी महंगा स्टॉक हो चुका था। अब इसके रिजल्ट को देखते हैं कि कैसे रिजल्ट इसके गए थे। सितंबर यानी क्वार्टर 2 में कंपनी ने खराब परफॉर्म किया, 12-13% के साथ में EPS मिस। साथ में अगर मैं जून की बात करूँ तो उसके अंदर भी EPS मिस आप देख सकते हैं, 13% के साथ में EPS मिस हुआ था। यानी कुछ क्वार्टर से कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है। तो इसी वजह से कंपनी को जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम वाली अब नहीं मिल रही है और स्टॉक अभी के समय नीचे आ रहा है। साथ में देखिए दोस्तों, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखते हैं कि क्वार्टर 3 के लिए कंपनी ने कैसी गाइडेंस दी है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनी स्लाइट ग्रोथ दिखा सकती है रेवेन्यू में। स्लाइट ग्रोथ यानी कुछ खास नहीं, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिवली हम ले सकते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट रिकवरी कब देखने को मिलेगी। रिकवरी का मतलब यह है कि कंपनी के प्रॉफिट नीचे गए हैं तो उसको वापस से ऊपर आना है, रिकवर करना है, तो वो कब देखने को मिलेगी। तो सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिलेगी क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26, यानी क्वार्टर 3 में तो नहीं मिलेगी लेकिन क्वार्टर 4 में देखने को मिलेगी। सो अभी टाइम है, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है और स्टॉक की जो पोजीशंस है वो इसी के बेसिस पे अभी के समय बनी हुई है। आगे चलते हैं। अब देखिए, वैल्यूएशन एक टाइम पर जब ईवी बूम चल रहा था तब 80-90 के आसपास थी और वो होनी भी चाहिए थी। उसके बाद में पैसे इसके बने भी थे इन्वेस्टर्स के, क्योंकि EPS कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था, कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। अभी की सिचुएशन आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि EPS इसका गिर रहा है। तो वैसे में कैसे स्टॉक ऊपर जाएगा जब इन्वेस्टर्स को आदत है इन सब की वैल्यूएशन दी है इस प्रकार की। तो ये सब चीज़ें मार्केट फिर अब कैप्चर करेगा, वैल्यूएशन कम देगा। तो 80 का P 40 का हो चुका है, यानी 50% डिस्काउंट इसकी वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। सो अगर क्वार्टर 3 में स्लाइटली रिकवरी आती है, क्वार्टर 4 में अच्छी रिकवरी आती है और EPS की बिल्डिंग वापस से ऐसे बनना शुरू हो सकती है, तो फिर डेफिनेटली इसको इस तरह की वैल्यूएशन मिल सकती है। सो देखते हैं क्वार्टर 3 में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। बाकी इसके रिजल्ट अगर आप देखोगे तो 840 करोड़ का प्रॉफिट घट के 773 करोड़ का हो चुका है, यानी डिक्लाइन देखने को मिली है। सो कंपनी को वापस 840 पहुंचना है, 840 को क्रॉस करना है, तो उसके लिए कंपनी को रिकवर करना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी ने गाइड किया है क्वार्टर 3 में कम, क्वार्टर 4 में अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं, किसने क्या किया उसको चेक करते हैं। FIs ऑब्वियस है, ऐसी कंपनी इसको बेचेगी और DIs ने बाइंग की है पिछले 4 क्वार्टर से। आप देख सकते हैं 20, 21, 22, 23 लगातार FIs की बिकवाली, लेकिन DIs की कंटिन्यूसली बाइंग इसमें देखने को मिली है। सो इसके बेसिस पे दोस्तों टेक्निकल्स को देखते हैं कि टेक्निकल्स में भी इस समय क्या सिचुएशन है। फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स, गाइडेंस अपन ने समझ ली, तो ये समझने में काफ़ी आसानी अपने को होने वाली है। अब देखिए, इस गोले के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले भी कंपनी का स्टॉक इस तरह से चला था और फिर कुछ इस प्रकार से करेक्शन मिला था, जिसमें स्टॉक 46% अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे था। उसके बाद में वापस से वही चीज़, स्टॉक इस तरह से गिरा और 46% नीचे जाके स्टॉक ने भी थोड़ी सी रिकवरी दी है। तो पैटर्न सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं स्टॉक का क्या बॉटम बन रहा है क्या। तो बॉटम कैसे बनता है, आप लोअर लोज लगने को, मतलब लगते हुए देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आपने यहाँ देखा, ये लो, उसके बाद में नया लो से भी नीचे, उसके बाद में वापस से लोअर लो। तो इस लो के बाद में यहाँ पे लो नहीं लगा और इसी पर मेंटेन कर गया स्टॉक का प्राइस, तो उसको कहते हैं बॉटम फॉर्मेशन। बट कोई गारंटी नहीं कि बॉटम फॉर्मेशन के बाद में स्टॉक ऊपर ही जाएगा, कभी कभी ब्रेकडाउन भी स्टॉक कर देता है। सो जो भी इन्वेस्टर ऐसे हैं कि चलो ठीक है, ट्रस्ट है कंपनी की गाइडेंस के ऊपर कि हाँ आज नहीं तो क्वार्टर 3 में, नहीं तो क्वार्टर 4 में कम से कम कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो उनकी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है, तब जाके स्टॉक संभला। अब देखते हैं क्वार्टर 3 में किस तरह की कमेंट्री आती है और कैसे रिजल्ट इसके पब्लिश होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया और इसकी वैल्यूएशन है 50 की, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप और वैल्यूएशन इसकी काफ़ी हाई है, 80 का पीस में देख सकते हैं।
अब इसके भी नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स इसके ठीक गए थे, लेकिन स्टॉक क्यों नहीं चल रहा वो भी एक क्वेश्चन होगा। देखो नंबर्स इसके गए थे 2% के साथ में ईपीएस बीट, यानी नंबर्स ओके थे। वैल्यूएशन है 80 की, और मार्केट अभी के समय आपको बताइए कैसा है। इस मार्केट पे इसको बढ़ा के अगर स्टॉक 20-30% चलता है तो 100 पार की वैल्यूएशन पहुंच जाएगी इसकी, तो वो ऑब्वियस है, वो हो नहीं सकता है, वो एफआईज उस समय बेचेंगे। तो वही चीज़ अभी के समय इसमें चल रही है। कंपनी को कुछ ऐसे नंबर्स देने पड़ेंगे जिसपे इसकी जो वैल्यूएशन 80 से 70 हो, 65 हो, तब जाके फिर वो गैप मिलेगा कंपनी को, और जब स्टॉक का जो प्राइस है वो अच्छा कर पाएगा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने कोई भी गाइडेंस नहीं दी है Q3 के लिए, तो इन्वेस्टर इसको ऐसे देखेंगे कि नहीं पता है, हो सकता है कुछ उल्टा हो, क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस है कंपनी आगे चल के आगे से बता देती है कि हाँ हम कुछ इस तरह की ग्रोथ देने वाले हैं। सो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। ईपीएस कंटिन्यूसली गिर रहा है, पिछले क्वार्टर में थोड़े से ठीक नंबर आ गए, लेकिन ये जो ट्रस्ट है ना, ये बिल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट अब होने वाला है, और इस वजह से देखो पी रेशो भी इसका ऊपर जा चुका है, तो ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम है अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो। कंपनी की जो ईपीएस की जो बिल्डिंग है वो इस तरह से ऊपर नहीं चली तो फिर चांसेस काफ़ी कम है। ये देख सकते हैं 1700 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी का पहुंच गया था, उसके बाद में 1054, 1044, तो कंपनी ने डी ग्रोथ दिखानी शुरू कर दी है और वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो ऐसे में ऊपर जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। एफआईज की होल्डिंग्स को देखें तो एफआईज हर क्वार्टर में बिकवाली कर रही है, 20%, 26, 26, 25। डीआईज की बात करें तो डीआईज हर क्वार्टर में बाइंग कर रही है, 15, 16, 16, 17। सो डीआईज के पास में टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का, तो अगर वैसा कोई इन्वेस्टर है तो वो देखेगा। बाकी जो मोमेंटम इन्वेस्टर है वो उन कंपनीज में ध्यान देगा जहाँ पे एफआईज बाइंग करिए। सो स्टॉक ये भी 45% नीचे आ चुका है, नीचे बॉटम बनाया, पिछले से पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अगर आपने देखा हो तो स्लाइड के अंदर, तो रिकवरी बनी, उसके बाद में वापस से स्टॉक नीचे और अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह की सिचुएशन हमने पिछली कंपनी में डिस्कस की, काइंड ऑफ वही सिचुएशन आप इस कंपनी की भी समझ सकते हैं। अब एक रिस्की कंपनी को देखते हैं, मोबीक्विक, और इसमें वैल्यूएशन है नहीं, बहुत छोटी कंपनी है, 1-2 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का। ईपीएस बीटन बाय 70%, इस क्वार्टर में नंबर्स ठीक थे। गाइडेंस को लेकर चले तो कंपनी ने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस दी नहीं है, लेकिन कंपनी ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे सेकेंड हाफ में, यानी Q3 में और Q4 में। ब्रेक इवन मतलब कंपनी अभी नुकसान में है, एबिटा के अंदर कंपनी को नुकसान नहीं होगा, कंपनी ना ही प्रॉफिट में होगी ना ही नुकसान में होगी, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट हो लेकिन नुकसान में कंपनी नहीं होगी। सो ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है। बाकी आप देख सकते हैं नुकसान तो काफ़ी बड़ा है, इन्वेस्टर कैसे मान ले, 122, 175 बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, ऐसा कुछ पहुंचे तो फिर भी समझ में आए। तो ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि Q3 नहीं तो Q4 में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। एफआईज ने बेचा 7 का हिस्सा 3, डीआईज की बाइंग, सॉरी डीआईज ने भी बेच दिया है यहाँ पे और पब्लिक ने लिया है, तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला हो चुका है। अब देखो स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा उसको इन्वेस्टर खरीद लेते हैं, पैसे नहीं बनते जब तक कंपनी खुद ग्रो नहीं करती है। 51% ये चल गया था कुछ ही दिन में, क्या पता वैसा मूव इसमें आए या नहीं, वापस से उसी सपोर्ट पे आ चुका है और थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। तो बस ट्रेडर लोग अभी के समय इस कंपनी के ऊपर बैट करने की कोशिश करेंगे, बाकी इन्वेस्टर तो देखेगा कि Q3 में कैसे रिजल्ट आते हैं और Q4 में कैसी कॉमेंट्री आती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप इस वीडियो को भी देखना, यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज के ऊपर बातचीत की जिनके स्टॉक अपने सपोर्ट में है, साथ में उनकी Q3 गाइडेंस भी अच्छी है और Q2 के रिजल्ट भी अच्छे हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।